Okay, so the electric field strength at a point is defined as the electrostatic force. देखो जो फोर्स भी लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या कोई ऐसा फोर्स लगेगा लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट positive test charged placed at that point inside the electric field without disturbing the source charge. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ. इससे पहले हम थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं. थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है. ये लाइन है, ये लाइन का एरो कहीं तक भी जा सकता है ना, इसका कोई फिक्स्ड वो तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे. या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. मैंने बता दिया है. जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक टेस्ट चार्ज है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में इस पे, सोर्स चार्ज, ठीक है. इसी तरीके से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये माइनस क्यू है, ठीक है. अच्छा, अब ये बता देती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. मैं इसका भी रीज़न बताती हूँ. अभी 2 मिनट रुक जाओ, सबके रीजंस बताऊँगी, ठीक है. हम थोड़ा सा ज़रा कंटेंट कवर करते हैं, ज़रा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. ये देखो, हाँ जी, मैं ये बता रही थी, मैं बता देती हूँ क्या लिखा है. मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को. दिस इज़ लिमिट डेल्टा क्यू नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी कि टेस्ट चार्ज की बात करें और 0 है, ठीक है. फोर्स अपॉन में, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या ये. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है. अब ये जो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इसके लिए हम लिमिट लेते हैं कि लिमिट डेल्टा क्यू या क्यू नॉट इज़ 0, ठीक है, इज़ 0. यही चीज़ ली गई है, मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. ये हो गया. ओके, एक और वे है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स की बात की गई है तो फोर्स इज के ई क्यू नॉट अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है. ये है फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, ये से ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, के ई क्यू रेडियस का स्क्वायर सी. के की वैल्यू 1/4πε0 सी आ गए. टेस्ट चार्ज इज कंसिडर टू बी वैनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट alter द कन्फिग्रेशन ऑफ द चार्ज एंड दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड, ठीक है. Note, since Q naught is taken positive, the direction of electric field is along the direction of the electrostatic force. Electrostatic force on a negatively charged particle will be opposite to the direction of the electric field. Electric field is a vector quantity whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field. ऐसा यूनिट बता देती हूँ इसकी मैं. इसके बाद में जो कंसेप्ट बताया ये बताऊंगी, ठीक है. ऐसा यूनिट सुनो ज़रा. ऐसा यूनिट न्यूटन पर कोलम्ब है, न्यूटन पर कोलम्ब. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं भी याद रखोगे तो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है ना, तो फोर्स की न्यूटन होती है, चार्ज की कोलम्ब होती है. चार्ज डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली अपॉन में तो न्यूटन पर कोलम्ब, ठीक है. अब ये जो सारी बातें डायमेंशंस भी बता देती हूँ मैं साथ ही साथ इसकी. तो अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी आपकी. न्यूटन की क्या होती है, mL/t-2 है ना फोर्स की, और चार्ज की क्या हो जाएगी, AT-1, तो ये हो जाएगा mL/A-1 ना अपॉन में ऑब्वियसली, और ये -3. ओके, बता देती हूँ मैं. ये हो जाएगा इन mL/T-3 A-1, ठीक है. ये हो गई इसकी डायमेंशन फॉर्मूला. क्या बातें चल रही हैं. ड्यूटो पॉइंट चार्ज बताया. अच्छा चलो यहाँ पे देखो, ये जगह खाली दिख रही है मुझे, समझना ज़्यादा ध्यान से, ठीक है. अच्छा, अगर मैं फोर्स कहूँगी ना तो फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि क्यू नॉट ई, ठीक है ना. अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं बाद में बताती हूँ. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी बताती हूँ. चलो पहले बता देती हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू नॉट अलग होगा अलग अलग पॉइंट्स पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नॉट इधर है तो इस पर अलग होगा, इधर है तो इस पर अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल वेक्टर नहीं है, हमें पता है, सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं,
ठीक है, और ये एक वेक्टर फील्ड का भी एग्जांपल है। तो जो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पे, क्यू की वजह से, समझे, क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है क्यू की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, तो सोर्स चार्ज एक डेफिनाइट फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर हर पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर के। तो जो वैल्यू है इसकी, किसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी कि इस पे क्या फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज विल डिटरमाइन द फोर्स ऑन क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्ले कर रही है, एक रोल प्ले कर रही है, इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रही है फोर्सेस के बीच में, चार्जेस के। क्यू पे जो भी फोर्स लगाएगा, क्यू फोर्स जो भी लगेगा, क्यू लगाएगा क्यू नॉट पे, वो क्या चीज़ डिफाइन करेगी, किस चीज़ से डिटरमाइन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटरमाइन होगी। तो इंटरमीडिएट रोल किसने प्ले किया, इसने किया। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मतलब ऑब्वियसली इस पे एक चीज़ बेस्ड है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक तो हुआ सिस्टम ऑफ चार्जेस का, और ये इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज के, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी है ना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of the force acting on test charge placed at that point on the to the magnitude of the test charge, ठीक है। अब मैं ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करती हूँ। अभी मैंने ड्रॉ की थी ना, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक तरीका है पिक्टोरियली मैप करने का इलेक्ट्रिक फील्ड को अराउंड ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस। इट इज़ अ वे ऑफ पिक्टोरियली, इट इज़ अ वे ऑफ पिक्टोरियली, इट इज़ अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग, पिक्टोरियली मैप करने का, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इट इज़ द वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए सिस्टम ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस, अराउंड ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरीका है ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे, एक कर्व है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इस तरीके से बनाया जाता है दैट इट इज द tangent टू इट एट ईच पॉइंट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये बात सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है, इज अ कर्व विच इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट अ tangent टू इट एट अ पॉइंट, कि जो tangent है उस पर एक पॉइंट पे कर्व है, इस पर एक tangent है, वो इस तरीके से बनाया जा सकता है। किसके डायरेक्शन में होगा, नेट फील्ड की डायरेक्शन में होगा एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो भी नेट फील्ड लग रहा होगा ना, इसकी डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। कम से कम 6 तो याद कर ही लेना, 5 याद रहती हैं मैक्सिमम, 4 याद रहती हैं, तो कर लेना जितनी मैक्सिमम हो सके, 6 to 7 जितनी भी हो गए, ठीक है। तो मैं कुछ बताती हूँ, सुनो। हमने याद है क्लास 10th में मैग्नेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था, इलेक्ट्रिसिटी, समवेयर इलेक्ट्रिसिटी। सो उसमें एक बात कही थी कि नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, इफ दे वुड क्रॉस दे वुड शो 2 points which is not possible at a time। यही बात है कि 2 field lines do not intersect each other at a point, if they do, अगर उन्होंने ऐसा किया तो डायरेक्शन won't remain same, यूनिक, डायरेक्शन यूनिक नहीं रह पाएगी, सिचुएशन विल बी absurd। अच्छा, ये एक चार्ज है, से कोई भी चार्ज ले लो, प्लस चार्ज ले लो, फील्ड लाइंस अगर इसके पास होंगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पशन है, मेरा प्रॉपर वो नहीं है, डायग्राम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पहले बता दे रही हूँ। तो जितनी ज़्यादा द रिलेटिव क्लोजनेस, बेसिकली जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, जो रिलेटिव क्लोजनेस है फील्ड लाइंस की, ऑफ फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे, एक दूसरे के पास क्लोजर होंगे, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इफ़ दे वुड बी फार अपार्ट, अगर वो फार अपार्ट होंगे तो
वीक फील्ड होगा, ठीक है, एंड पैरेलल होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। सिंपल सी बात है। 3 चीज़ें एक और बार रिपीट कर देती हूँ। इफ दे विल बी क्लोज टुगेदर तो कैसा फील्ड होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। इफ दे वुड बी फार अपार्ट, वेल सेपरेटेड तो वीक फील्ड होगा। कॉमन सेंस सी बात है, इतना समझ लो। तुम एक साथ होगे, एक जगह पे होगे, एक पॉइंट पे, तो तुम स्ट्रांग हो ना। दूर चले जा रहे हो अलग अलग, तुम वीक हो। और अगर यूनिफॉर्म होगा पैरेलल फील्ड, यूनिफॉर्म पैरेलल फील्ड, इक्वली स्पेस्ड, तो उस केस में हम क्या होंगे? यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड दे एंड एट नेगेटिव। अगर सिंगल चार्ज होगा सो दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास नहीं करते? कंडक्टर्स से पास नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर में के इनसाइड वो क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ना इसी तरीके से चार्ज फ्री रीजन में दे अपीयर एज कॉन्टिन्यूस फील्ड लाइंस विदाउट एनी ब्रेक्स। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन एज कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप बिकॉज फॉलोड फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड जो मैग्नीट्यूड है ना फील्ड का, वो उसकी फील्ड लाइंस की डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, रिमेंबर मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होगा? विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अभी मैंने बताया ना, क्लोजर होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, फार्दर होंगे तो वीक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म होंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड होगा, पैरेलल होंगे और इक्वल स्पेस होंगे। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज, डेंसिटी इज मोर नियर द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं चार्ज की नियर और डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, आई कुड से। अच्छा, थोड़ी सी और बातें हो जाते हैं, कर लेते हैं, इतनी कर ही ली तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस बात को प्रूव करना है, बस एक छोटा सा प्रूफ है, तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे कराते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना एक चार्ज है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रही है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ये एक एरिया ले लिया, एक एरिया ले लिया, इसको P1 मान लेंगे, इसको P1 मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे। दिस इज R1, दिस इज R2। अब सुनो, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट एट P1, नंबर ऑफ लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट कहाँ पे? P पे, एट P1 क्या होंगी? P1 पे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। P1 पे होंगी N अपॉन में R1 का स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा। ये डेल्टा ओमेगा क्या है पता है? ये डेल्टा ओमेगा डिस्टेंस है दोनों एरियाज पे का। एरिया भी हो सकता है, चलो ये एक क्वेश्चन मार्क रहा। फाइंड दिस, व्हाट इज दिस, कमेंट, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट एट P2 पे क्या होगा? N अपॉन R2 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा।
अब ये दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम कहाँ पे पुट करेंगे? दो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, E1 E2, क्या है दोनों? n अपॉन में R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ओमेगा अपॉन में n, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, R2 का आया क्या? R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर आया, तो ये क्या है बेसिकली? E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर लो, ठीक है। अब जो हमें मेन, जो हमारा मोटो था, जो हमारा चैलेंज चल रहा था इतनी देर से, अब वो आ चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे। नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, चार्ज कंडक्टर के अराउंड, टू फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, इन सब के अराउंड, ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सोर्स चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये भी पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगी? रेडियली आउटवर्ड्स, दे वुड गो रेडियली आउटवर्ड्स। वहीं अगर मैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करती हूँ तो कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, रेडियली इनवर्ड्स। नेगेटिव के केस में क्या आएंगी? ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स हो गई। अच्छा, जो पॉजिटिव वाला केस था, सो सॉरी, पॉजिटिव वाला केस था, इसमें क्यू कैसे था? ग्रेटर था जीरो से, ऑब्वियसली ना, पॉजिटिव है यार, ग्रेटर होगा। जीरो से ऊपर वाले नंबर्स क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं, ऐसे याद रख लो। अच्छा, नेगेटिव के केस में लेस देन जीरो, जीरो ग्रेटर होता है, नेगेटिव है, पॉइंट चार्ज है, रेडियली इनवर्ड्स होते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। अब दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, गौर से सुनना मेरी बातों को। दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और दोनों ही इक्वल हैं। सपोज कर लो 2 कूलम्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा इक्वल हैं पर ऑपोजिट हैं, तो इक्वल कैसे हैं? इनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 कूलम के चार्जेस हैं। ऑपोजिट कैसे हैं? इनका साइन चेंज है। तो पॉजिटिव कैसे जाता है? रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स? रेडियली आउटवर्ड्स जाता है तो ऐसे जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स जाता है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। रेडियली इनवर्ड्स जाता है तो ये ऐसे आएगा, है ना, यही होगा ना, कॉमन सेंस। ये इधर से कहाँ जाएगा? रेडियली, इस केस में रेडियली इनवर्ड आता है, इस केस में रेडियली आउटवर्ड जाता है, बस ये बन गया, ठीक है। ये ऐसे कर्व्स बना लेना, क्लोज्ड लूप्स बताए थे ना, कॉन्टिन्यूस होता है, प्रॉपर्टीज बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब दो इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं चार्जेस, ठीक है, क्या बोला मैंने? दो इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं, तो ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये बीच में ले लेंगे न्यूट्रल पॉइंट, बस। अब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी रिपेल ही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बट इस केस में कैसे होंगी? पैरेलल होंगी, इक्वी स्पेस्ड होंगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इधर देखो, पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अच्छा वेक्टर फॉर्म में दिया है, अच्छा ये भी बता देती हूँ अभी रुक जाओ बस। देखो ये ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का, सी वेट, ठीक है। पॉइंट चार्ज, चलो पहले मैं बता देती हूँ, वेक्टर फॉर्म भी नहीं है यार, कभी कभी पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये जो फोर्स है, ये 1/4πε0 Q/Q0 का रेडियस स्क्वायर, ये आर कैप लग जाएगा बस, ये यूनिट वेक्टर है, हम जानते हैं कि आर कैप को हम दिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नीचे एक ये आ जाएगा, तो ये r³ बन जाएगा, इधर ये वेक्टर आ गया, ऊपर आर वेक्टर कैप हट के, है ना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड।
फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नॉट बाय क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की है तो ये भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा दोनों में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज़ अ स्फेरिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है? स्फेरिकल, वेट स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये बोला है इफ़ क्यू इज़, चलो अब इसको हम हाइड कर रहे हैं, इसको हम हाइड कर रहे हैं। बताओ, इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन 0 तो कौन सा होगा फील्ड? अभी बताया था मैंने, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कहाँ जाते हैं? रेडियली आउटवर्ड जाते हैं। गुड। लेस देन 0 होंगे क्यू तो रेडियली इनवर्ड्स होंगे, अंदर आते हैं, देखो, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज, ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर कभी भी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तो तुम क्या करोगे? उस केस में तुम फंस गए। तो उस केस में बता रही हूँ, नोट करो जल्दी से, 1/4πε0 के ई की वैल्यू, ठीक है, क्यू अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू में। ये बात ध्यान में रखना। अब ये तो निकल ही जाएंगे ना, जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं ज़रूर करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन, ध्यान में रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये भी हो गया अब हमारा। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सिंपल सी बात है, एक पॉइंट चार्ज पे कोई भी फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट चार्ज पे कोई भी फोर्स लग रहा है, अदर चार्जेस लगा रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पे Q1 लगा रहा है, इस पे Q2 लगा रहा है, इस पे Q3 लगा रहा है, इस पे Q4 लगा रहा है, ये सारे चार्जेस इस पे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। तो जो इन सबका वेक्टर सम होगा वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होगा यार। सुपर पावर्स होंगी, इस पर सबकी पावर्स होंगी ना, इस चार्ज के पास, इस पे जो फोर्स लगेगा उसके पास सबके फोर्सेस की पावर्स होंगी, है ना। देखो, सुपर पावर फोर्स से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से सुपर पोजिशन भी ध्यान में रखना है हमें। तो द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दीज चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। देखो जैसे कि दिखाती हूँ तुम्हें, इस इमेज को देखना जरा, ये है, इस पे चार्ज लगा रहा है Q2, इस पे Q3 लगा रहा है, इस पे Q4 लगा रहा है, इस पे Q, तो इस Q1 पे जो चार्ज 2 लगा रहा है वो फोर्स आएगा 1 2 1 3 फोर्स 1 5 फोर्स 1 2 फोर्स। इस 1 पे सेकेंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, इस 1 पे फोर्थ चार्ज फोर्स लगा रहा है, इस 1 पॉइंट वो फर्स्ट चार्ज पे फिफ्थ चार्ज फोर्स लगा रहा है। यही है, इन सब का ऐड कर देंगे, एडिशन करके इन टोटल समेशन में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं बताती हूँ क्या करना है in the next video. So till then, bye bye.